सिर्फ 2-3 महीने बाकी हैं और वो 2-3 महीने जो आपके पूरे जीवन को बदल देंगे। अब सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन सुनिए, ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये आपके अगले 10 साल की फैसला है। आपको पता है कि इस साल कितने स्टूडेंट क्लास 10 की परीक्षा दे रहे हैं? 2025 की डाटा के अनुसार पूरे भारत में 24 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट इसी परीक्षा को दे रहे हैं। 24 लाख यानी 24 लाख आपके प्रतियोगी, और उनमें से 93.66% पास हो जाते हैं। यानी अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप भी पास हो जाएंगे। लेकिन पास होना काफी नहीं है, आपको आज से मार्क्स लाने हैं, शानदार नंबर भी लाने हैं। क्यों? क्योंकि ये परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये आपकी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। अब सोचिए, अभी आप 15 साल की है, अपने पिछले 10 सालों की पढ़ाई यहाँ तक पहुंचाई है। 10वीं कक्षा में वो सब कुछ है जो आपने 9 सालों में सीखा है। सारा फाउंडेशन, सारा कॉन्सेप्ट, सारा ज्ञान सब इसी परीक्षा में टेस्ट होगा। और ये सिर्फ एक पास फेल का सवाल नहीं है। इस परीक्षा के मार्क्स से तय होगा कि आप 11वीं में कौन सी स्ट्रीम चुन सकते हैं। आप साइंस ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, आप कॉमर्स भी ले सकते हैं, आप इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, आप अगर चाहे तो सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं। सब कुछ इसी परीक्षा के नंबर पर निर्भर करता है। कॉलेज में एडमिशन लेने समय, स्कॉलरशिप पाते समय, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते समय, हर जगह आपके 10वीं के मार्क्स को देखे जाएंगे। यह परीक्षा आपकी पहचान बन जाएंगी। हर किसी को पता चलेगा कि आप कितने मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं। हर किसी को पता चलेगा कि आप अपने सपने के लिए कितना कर सकते हैं। मैं आपको एक सच्ची बात कहना चाहता हूँ, 10वीं की अच्छे मार्क्स मिलते ही आपकी जिंदगी शुरू हो जाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपको लगता है कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं मेरे सपने को पूरा कर सकता हूँ। इसके बाद जो आप पढ़ते हैं और जो आप करते हैं, सब कुछ अलग होता है। आपका एटीट्यूड बदल जाता है, आपके मेहनत का रिजल्ट दिखाई देने लगता है। कॉलेज में आपको अच्छे दोस्त मिलते हैं, अच्छे मेंटर्स मिलते हैं, और सबसे अहम बात, आप खुद पर विश्वास करने लगता है। लेकिन अगर आप अभी 2-3 महीनों में मेहनत नहीं करते, अगर आप अभी से सीरियस नहीं हो जाते, तो सवाल ये है कि आप साल भर पछतावा होगा और बाकी सब कुछ कठिन हो जाएगा। ये आपका मोड़ है और आपका ही समय है। अब सवाल ये है कि आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे। मैं आपको 4 चीज बताता हूँ जो आपकी तैयारी को 10 गुना बेहतर बना देंगे। पहला, पिछले साल की परीक्षाओं को विश्लेषण करें। जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, सब कुछ पिछले 5-10 सालों की परीक्षाओं को देख ले। हर विषय में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार आते हैं, उन्हीं को प्रायोरिटी दे। उदाहरण के लिए, मैथ्स में जियोमेट्री और एल्जेब्रा हमेशा ज्यादा आता है। साइंस में डायग्राम और न्यूमेरिकल्स जरूरी है। सोशल साइंस में डेट्स और मैप्स महत्वपूर्ण है। इन चीजों को चिन्हित करें और उन पर ध्यान दें। दूसरा, अपने शिक्षकों की नोट्स को दोबारा पढ़ें। आपके शिक्षकों ने जो नोट्स दिए हैं वो गोल्ड है, क्योंकि आपके शिक्षकों को 10 साल, 20 साल, 30 साल की पढ़ाई के अनुभव है और वो नोट्स बनाए हैं। वो जानते हैं कि परीक्षा में क्या आएगा, और स्कूल से दिए गए पुराने पेपर्स जो एग्जाम आपने ऑलरेडी दे दिया है, उसको रिवाइज करिए। वो परीक्षा की सबसे सटीक जानकारी देते हैं। और तीसरा, नियमित रिवीजन करें। हर दिन एक बार पढ़ना काफी नहीं है, रिवीजन ही सफलता का कुंजी है। आप जो आज पढ़ते हैं, अगर उसे 48 घंटे में दोबारा नहीं देखते तो भूल जाते हैं। तो हर दिन 1-2 घंटे सिर्फ रिवीजन के लिए रखें। फॉर्मूला दोबारा लिखे, फाउंडेशन दोबारा पढ़े और डायग्राम दोबारा बनाए। नंबर 4, मॉक टेस्ट दे परीक्षा की तरह। सबसे महत्वपूर्ण बात, स्पेशल पेपर टाइम पर के साथ सॉल्व करें। हर हफ्ते कम से कम एक पूरा पेपर परीक्षा की तरह सॉल्व करें। उससे आपका स्पीड बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, आपकी गलतियां पहचानेंगे और सुधार कर सकते हैं। और ये मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन फ्री भी मिलता है आजकल। तो मैं आपसे सीधे कहना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि अभी आपके पास सबसे कीमती चीज क्या है, और वे है समय। ये 2-3 महीने में आपको पास सबसे बड़ा फायदा है कि आप अभी से तैयारी करते हैं तो आप रिलैक्स रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, परीक्षा के हाल में आप निडर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अभी से सो गए, अगर आप सोचते रहे कि अरे भाई समय तो है, तो फिर वो आखिरी महीना होगी, तो आप तब तक आपकी सांसें फूलती जाएंगे, पैनिक करते रहेंगे आप रात भर जागते हुए। क्या आप उस स्टेज में अच्छे मार्क ले सकते हैं? आंसर है नहीं। तो फैसला आपका है, आप अभी से स्मार्ट तरीके से मेहनत करें या फिर आखिरी में घबराहट में फेल हो जाए। अभी से आपसे एक प्रॉमिस करें कि मैं अगले 2-3 महीना 100% मेहनत करूंगा। मैं अपना शिक्षकों को जो सलाह है वो मानूंगा, मैं पुराने परीक्षाओं की गहराई से समझूंगा, मैं नियमित रिवीजन करूंगा और मैं शानदार नतीजे लूंगा। ये भारत में एक समय ऐसा है जब 24 लाख स्टूडेंट एक साथ एक ही परीक्षा को दे रहे हैं, और आप उन 24 लाखों में से एक है।
लेकिन आप सिर्फ एक नहीं हो सकते। आप अगर चाहें तो आप उनमें से अलग भी हो सकते हैं, आप बेहतर भी बन सकते हैं, आप टॉपर भी निकल सकते हैं। ये सब निर्भर करता है कि आपके अगले 2-3 महीने पर, आपकी हर एक दिन की मेहनत पर और आपकी एक घंटे की तैयारी पर। और सबसे अहम बात, अपने आप पर विश्वास रखें। आप कर सकते हैं। आप ये परीक्षा अच्छे रिजल्ट भी बना सकते हैं। आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। ये सिर्फ क्लास 10 की परीक्षा नहीं है, ये आपकी भविष्य की परीक्षा है और ये आपकी करियर की परीक्षा है और आप इसे पास करने वाले हैं। अंत में बस याद रखना, जो लोग अभी मेहनत करते हैं वही भविष्य में हंसते हैं। तो चले अभी से शुरू करें और अपना भविष्य बदलने का समय आ गया है। ऑल द बेस्ट, तुम कर सकते हो।